हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, ज्योतिष आचार्य, पहाड़ों की इन वादियों से आज ज्योतिष की नई श्रृंखला में आप सभी लोगों को आमंत्रित करता हूं। आइए सभी लोग जुड़िए। और आज का जो विषय होगा वो होगा कुंभ राशि एक्वेरियस साइन वाले लोग कैसे होते हैं और कैसा इनका नवंबर का महीना होने वाला है अभी, और किस तरह से जो गोचर ग्रह हैं कैसे प्रभावित करेंगे इनको। तो सबसे पहले मैं गोचर ग्रहों की बात करूंगा। आपकी जो कुंभ राशि है उसमें ही इस समय जो जन्मकालीन जो राशि है उसमें ही इस समय शनि विद्यमान है। और सबसे अच्छी बात मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक ये रेट्रोगेट अवस्था में थे, ये बकरी अवस्था में थे। बकरी का मतलब है किसी ग्रह का पीछे की तरफ चलना, और ये पीछे की तरफ ही चलते हैं, एक एक हाउस करके चलते हैं। लेकिन अभी ये जो है मार्गी हो गए हैं। यहाँ पर बकरी ये होते रहते हैं, तो मार्गी अवस्था में इस समय शनि आ गए हैं। और इनका स्वभाव है बकरी होना, और बार बार बकरी अवस्था में ये आ जाते हैं। तो अभी जो है इस समय मार्गी अवस्था में है शनि, और आपकी ही कुंडली में आपके ही जो राशि है उसी में इस समय मार्गी अवस्था में शुक्र इस समय ठीक आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो सप्तम हाउस आप जानते हैं वैवाहिक जीवन का होता है और विवाह से संबंधित होता है। और जब वैवाहिक जीवन आप कैसे व्यतीत कर रहे हैं तो शुक्र की स्थिति वहाँ पर बहुत अच्छी है, और वो हैं वहाँ पर सूर्य की राशि में, तो बहुत अच्छा है। आपकी जो राशि है उससे सप्तम भाव में है। अब मैं ये बताऊंगा कि आपके जो दूसरे भाव है जो आपका, उसमें राहु गोचर कर रहे हैं, और केतु की स्थिति होगी ठीक अष्टम भाव में। अब मैं ये बताऊंगा कि गुरु इस समय आपके आ जाएंगे ठीक जो पहली तारीख से नवंबर पहली को गुरु आपके आ गए ठीक तृतीय भाव में और तीसरे भाव में। और उसके बाद जो नवम भाव होगा वो नवम भाव में सूर्य, मंगल और बुध बैठे हुए हैं। इस तरह से गोचर ग्रह की स्थिति मैंने आपको बताई। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि नवंबर के महीने में आप किस तरह से रहेंगे और आप पर जो ये ग्रह हैं वो क्या प्रभाव डाल रहे हैं। तो आपका मतलब मेरा ये है कि आपका जो स्वास्थ्य और आपका जो दिमाग और ये पूरा व्यक्तित्व रहेगा किस तरह से रहेगा। तो शनि क्योंकि आपके वहीं पर व्यक्तित्व के पास है, और वो आपको एक अच्छी पर्सनालिटी दे ही रहे हैं। तो शनि आपके राशि के स्वामी हैं और अभी आपकी जन्म कुंडली में ही विद्यमान है। इसलिए चूंकि अब शनि 4 नवंबर 2023 को बकरी से मार्गी हो जाएंगे, यानी कि रेट्रोगेट अवस्था से फॉरवर्ड डायरेक्शन में आ जाएंगे। तो मैं ये कहूँगा कि जिन जिन लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित थोड़ी सी परेशानियाँ थी, अभी दिक्कत थी, शनि जो है थोड़ा पैरों में भी दर्द देता है, कमर में भी दर्द देता है, जो हमारे जॉइंट्स हैं उनमें भी दर्द हो जाते हैं शनि के प्रभाव से। तो ये जो रेट्रोगेट स्थिति में आप मार्गी हो गए तो उन चीज़ों की तरफ आप ध्यान देंगे और आपका वो ठीक हो जाएगा। सपोज आपके कमर में दर्द है, तो अब आप पहले से ध्यान नहीं दे रहे थे, अब आप ऐसा ये एक गरम गरम तेल भी ले सकते हैं, नैरानी तेल भी लग सकते हैं, कोई और भी लिखते हैं, दर्द निवारक चीज़ों का आप उपयोग कर रहे हैं और आप ठीक हो रहे हैं। तो ये है मार्गी होने की ये स्थिति होती है, और उसमें आज आदमी ठीक होता है और स्वस्थ महसूस करता है। तो ये था। और अब मैं आपके बारे में ये बताऊं कि कुछ आप ऐसे सोच रहे होंगे, तो अब आपकी सोच बदलेगी और उससे आपकी समस्याएं दूर होंगी। अब जो 4 नवंबर 2023 है, इससे शनि की मार्गी होने से आपका काफ़ी समय में बदलाव आ गया, क्योंकि शुक्र भी केंद्रीय भाव में है, सप्तम भाव में 1, 4, 7, 10 का केंद्र के भाव होते हैं, तो आप सप्तम भाव में हैं। और सूर्य, मंगल और बुध भी त्रिकोण में और अब केंद्र में आने वाले हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका जो व्यक्तित्व होगा उसमें निखार आएगा, और आपकी जो सेहत होगी वो अच्छी। थोड़ा सा केतु जो है अष्टम भाव में है, तो अष्टम भाव जो अच्छा नहीं माना जाता, तो आप उन चीज़ों से थोड़ा सा सावधानी से चलें, और जो वाहन वगैरह है उनको सावधानी से चलाएं, क्योंकि त्रिक भाव होता है। और दूसरा मैं ये कहूँगा कि गुरु भी तृतीय भाव में है, तो थोड़ा सा डाइजेशन की थोड़ा सा प्रॉब्लम आपके साथ में रह सकती है। बाकी आप बिल्कुल स्वस्थ हो, ठीक हो। अब मैं ये बताऊंगा कि जो हायर स्टडीज़ में हैं, जो पढ़ाई लिखाई वाले बच्चे हैं, हम पंचम भाव से भी देखते हैं। और पंचम भाव का मैं बताऊंगा कि पंचम भाव आपका है बुध का, और बुध जो है एक पंचम भाव के और अष्टम भाव के दोनों के स्वामी हैं आपकी राशि से। अब मैं ये बताऊंगा कि जो बुध ग्रह हैं वे अभी नवम में बैठे हुए हैं, तो वो बैठे हुए हैं अभी सूर्य और मंगल के साथ में गोचर करें। और 7, 11, 23 को 7 नवंबर से ही ये बहुत अच्छी स्थिति में आने वाले हैं। सूर्य और मंगल भी दशम में आ जाएंगे, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देंगे 7 नवंबर के बाद।
तो आपकी ईमानदारी से यदि ईमानदारी से अपना कार्य करते हैं और मेहनत करते हैं तो ईश्वर कृपा आपके साथ में बनी हुई है और आप एक बहुत अच्छा नेम एंड फेम कमाओगे। और आप आगे चलने वालों में से एक विशेष कुंभ राशि वालों के लिए मैं कह रहा हूँ कि अब मैं एक बात आपको बता दूँ कि आप शनि जहाँ पर बैठे होते हैं उनकी तो 2 दृष्टियाँ ज़रूर होती हैं, लेकिन एक दसम दृष्टि जो है दसम स्थान पे पड़ेगी। तो मैं ये कहूँगा कि तीसरी और जो 10वीं दृष्टि है इनका मतलब कुछ होता है। तो इनका मतलब ये होता है कि आप जो है वहाँ पर, चूँकि बुध भी हैं वहाँ पर, सूर्य भी है और मंगल भी हो जाएगा कुछ दिनों में, तो आप किसी तरह से आलस ना करें और अपनी जो तीव्रता है वैसे बना रखें अपने कामों में, अपने सेवा भाव उसी तरह से बनाए रखें, तो बहुत अच्छा आपको आगे जो उसका रिजल्ट अच्छा मिलने वाला है। अब मैं यदि ये बात कहूँ कि भाई वैवाहिक स्थान तो होता है सप्तम, लेकिन पंचम स्थान भी आपका लव रिलेशन का होता है। तो ये जो बुध है और सूर्य है ये एक साथ में बैठे हुए हैं और कुछ दिनों बाद भी ये दसम में आ जाएंगे। तो मैं ये कहूँगा कि प्रेम प्यार बहुत अच्छा है, लेकिन सूर्य और मंगल थोड़ा सा ऐसे गर्म ग्रह माने जाते हैं कि उनसे क्या होता है कि जो आपस में जो बातें होती हैं उनमें तकरार ज़रूर आते हैं, इरिटेशन हो जाता है, कभी कभार ऐसे एंग्जाइटी सी आ जाती है और परेशानी हो जाती है कि सामने वाला क्या बोल रहा है, क्योंकि आपकी जो दशा है, आप जिस तरह से बोल रहे हैं आप थोड़ा दूसरे हिसाब से, सामने वाला दूसरे हिसाब का हो जाता है, या वो चीज़ें आपको लगती हैं, या तो आप पानी नहीं पी रहे हैं, या तो आप कोई ना कोई दशा आपकी ऐसे इस तरह से वहाँ पर स्थिति बनी हुई है कि उससे थोड़ा सा आप दूसरे को उस तरह से नहीं समझ पा रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि ये सारी चीज़ें, लेकिन ओवरऑल जो अटैचमेंट है आपका अच्छा रहेगा और आपका अच्छा सेटलमेंट बनेगा इन फ्यूचर में। अब मैं कहता हूँ वैवाहिक जीवन में सूर्य थोड़ा सा अभी नीच राशि में वहाँ पर बैठे हो, सप्तम जो तुला राशि में जो सूर्य होते हैं वो नीच के हो जाते हैं और वहीं पर तुला राशि में मंगल भी है। अब कुछ दिनों बाद गोचर करेंगे, आगे बुध भी चले जाएंगे वहाँ से और दसम भाव में चले जाएंगे, तो तुला राशि वालों के लिए अब थोड़ा ठीक होने वाला है। तो अभी तो मैं केवल आपके कुंभ राशि की बात कर रहा हूँ। तो कुंभ राशि की मैं बात कहूँगा तो आपके 9th में 9वें जो घर है वहीं पर सूर्य मंगल और बुध बैठे हुए हैं। तो ये जो वैवाहिक जीवन है उसके जो स्वामी हैं वो है शुक्र। अब शुक्र के बाद मैं ये बताऊँगा कि वहाँ पर जो वैवाहिक जीवन देखेंगे हम दोनों से देखेंगे, एक तो देखेंगे हम 7वें से और एक तो देखेंगे हम जो है वहाँ का जो कारक ग्रह है वो कहाँ पर है और क्या काम कर रहा है। तो सूर्य जो है वह सप्तम भाव के जो लॉर्ड है वो सूर्य, वो बैठे हुए मंगल और बुध के साथ में, और यहाँ पर सूर्य के लिए वो नीच का घर हो गया 7 जो अंक है। तो मैं कहूँगा थोड़ा सा तो पार्टनर के साथ में वो रहेगा, लेकिन पार्टनर का जो भाग्य है वो बहुत अच्छा रहेगा और सूर्य के प्रभाव से जब आप 10वें स्थान में जाएंगे तो पार्टनर का नेम एंड फेम काफ़ी अच्छा होगा और उनकी अच्छा जो है वो जो काम करेंगे उसमें एक बारीकियों से वो काम जो है आगे आपको बहुत अच्छा लगेगा और उसकी प्रशंसा भी होगी। तो कैरियर आपका कैसा है, कैरियर भी हम देखते हैं 10वें भाव के जो स्वामी है मंगल अपने घर में जाएंगे अभी वृश्चिक राशि में, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। 16/11 के बाद ये कामकाज में कई सोर्सेस खुलने वाले हैं, एक नया फोकस होगा, कॉन्फिडेंस होगा। जब कॉन्फिडेंस आता है तो उसमें एक योग अपने आप बन जाता है, राजयोग बन जाता है और उससे जो है काम में दिनों दिन जो है प्रगति आ जाती है। तो दोस्तों ये था, और एक गोचर ग्रह की स्थिति क्या है और गोचर के साथ साथ में ग्रह क्या काम कर रहे हैं उनके बारे में मैंने कहा। कुंभ राशि वालों के लिए मिला जुला फल है और बहुत अच्छा है। कुल मिला के आपको मेहनत करनी है और ज़िंदगी में जो जिसके अंदर ईमानदारी है और ईमानदारी से जो जिसने सत्य को धारण कर दिया है उससे बड़ी चीज़ कुछ और नहीं है। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा कि आप सत्य को भी धारण करिए, ईमानदारी से आगे बढ़िए और किसी का कुछ मत खाइए, बस जो अपने पास है उसमें संतोष करिए, अपने ऊपर भरोसा करिए। ऊपर वाले ने हमें अपनी तरह ही बना रखा है और वो हमारे अपने अंदर ही है। तो यदि हम उस रास्ते पर चले, सत्य के रास्ते पर चले, तो हम बहुत आगे पहुँच जाते हैं और हमारी जो प्रगति से हमारा भी भला होता है, हमारे जो इर्द गिर्द के लोग उनका भी भला होता है और संसार का भी भला होता है। हम भी संसार का भला करते हैं और दूसरे लोगों से भी ये अपेक्षा करते हैं कि सारे लोग जो है अच्छे रास्ते पर चलें। थैंक यू वेरी मच।